नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। डेन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। खुटौना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 8,247 करोड़ योजनाओं का किया शिलान्यास, 81 करोड़ योजनाओं का किया उद्घाटन, वहीं रोजगार व 1 करोड़ नौकरियों का किया वादा। मधुबनी के श्रीपुर हाटी में नकाबपोश बदमाशों ने कर्मचारियों को बंधक बनाकर गैस एजेंसी से 80,000 की लूट, वहीं पुलिस ने छापेमारी की शुरू। देवदा थाना क्षेत्र के कौनहा गांव में 18 वर्षीय नवविवाहिता काजल कुमारी की संदिग्ध अवस्था में हुई मौत, वहीं मौसी की शिकायत पर पति व जेठानी समेत 5 अभियुक्तों को किया गया नामजद। मधुबनी बड़ा बाजार मस्जिद चौक में पुरानी रंजिश के चलते मोहम्मद आसिफ पर चचेरे भाइयों ने किया हमला, पुलिस से कार्रवाई करने की गई मांग। जयनगर में 368/34 एनसीसी +2 हाई स्कूल ने बाबा पोखर पार्क व घाट में चलाया स्वच्छता अभियान, वहीं 67 कैडेटों ने लिया भाग। मधुबनी में छात्र संघर्ष समिति ने रामकृष्ण महाविद्यालय में शहीद परमेश्वर यादव की शहादत दिवस समारोह का किया आयोजन, छात्र नौजवानों ने स्मारक पर किया माल्यार्पण। बेनीपट्टी के अवैध मां हॉस्पिटल में स्वास्थ्य विभाग ने की छापेमारी, वही सिजेरियन कर चुकी 3 महिला मरीजों को किया गया शिफ्ट, वही संचालक मोहम्मद अजहर सहित सभी कर्मचारी फरार। खबरें अब विस्तार से। खुटौना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 25 विकास योजनाओं की 8,247 करोड़ रुपए से आधारशिला रखी और 81 करोड़ 74 लाख की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। सभा में उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि 2005 से पहले राज्य में भय का माहौल था। उन्होंने अब तक 39 लाख रोजगार दिए और चुनाव तक इसे 50 लाख करने का दावा किया। आगामी 5 वर्षों में 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शनिवार को 1:35 पर 2 हेलीकॉप्टर के साथ खुटौना प्रखंड अंतर्गत परसाही चौक के समीप चतुर्भुज ग्राम स्थित धोखरा नदी के पूर्व बने नवनिर्मित हेलीपैड पर पहुंचे। वहां जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा, डीआईजी स्वप्ना विश्राम और एसपी योगेंद्र कुमार ने बुके देकर उनका स्वागत किया। इस दौरान जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी, राज्यसभा सांसद संजय झा, परिवहन मंत्री शीला मंडल और क्षेत्रीय सांसद रामप्रीत मंडल भी मौजूद थे। हेलीपैड से सड़क मार्ग होते हुए मुख्यमंत्री करीब 4 किलोमीटर दूर सिरसियाही परसाही स्थित पावर ग्रिड मैदान पहुंचे। 1:40 पर उन्होंने एक पेड़ मां के नाम से लगाया। इसके बाद विभिन्न विभागों के 15 लाभुक स्टॉल का निरीक्षण कर रिमोट से लाभुक संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने 25 विकास योजनाओं की 8,247 करोड़ 8 लाख की लागत से आधारशिला रखी और 81 करोड़ 74 लाख की योजनाओं का उद्घाटन किया। इनमें पश्चिमी कोसी नहर परियोजना का विस्तार, आधुनिकीकरण और मधुबनी रिंग रोड जैसी बड़ी योजनाएं शामिल रही। सभा में हरलाखी विधायक सुधांशु शेखर, बाबू बरही विधायक मीना कामत, पूर्व विधायक सतीश शाह, पूर्व मंत्री लक्ष्मेश्वर राय समेत कई नेताओं ने मिथिला पाग और दुपट्टा भेंट कर उनका स्वागत किया। हालांकि मुख्यमंत्री ने स्वयं पाग न पहनकर इसे भेंट करने वाले को ही पहना दिया। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 2005 से पहले राज्य में भय और अराजकता का माहौल था, वहीं हमारी सरकार आने के बाद शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में अभूतपूर्व काम हुआ है। अब तक 39 लाख रोजगार दिए गए हैं, जो चुनाव तक 50 लाख हो जाएंगे। कहा कि अगर जनता मौका देगी तो अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ नौकरी दी जाएगी। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके शासनकाल में शिक्षा और स्वास्थ्य चरमराई हुई थी। हमारी सरकार ने अस्पतालों का विस्तार कर एम्स और IGIMS जैसे संस्थान दिए। वहीं बीपीएससी के जरिए शिक्षकों की बहाली की गई और नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा में शामिल कर अवसर दिया गया। कार्यक्रम के बाद नीतीश कुमार 2:50 पर सड़क मार्ग होते हुए नया हेलीपैड पहुंचे, फिर वहां से पटना के लिए प्रस्थान कर गए।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। खास करके अब हम लोगों के बीच में हम लोग जिनको सुनने आए हैं, जिनके साथ संवाद करने आए हैं, वह संवाद कर रहे हैं उन लाभान्वितों से जो कोई काम नहीं किया। क्या करती थी बता रहे हैं लोग काम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते, काम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते। आप जानते हैं क्या होता है, घर में रहता है। हम जब केंद्र में थे और अपने इलाके में जाते थे तो देखते थे कि काम करते नहीं जाता, सब लोग घरवा पर चले जाते। तो वहां भैया आता घर से बाहर नहीं निकलते थे। समाज में कितना विवाद होता था और कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। लोग मुस्लिम के लिए कोई काम किए तो उनके पक्ष में कुछ नहीं किया। पढ़ाई का क्या था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे और बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी और रोड का पूरा हाल था, बिजली बहुत कम जगह कहीं बिजली नहीं था। पटना में क्या 8 मिनट का रहता। उसके बाद एक एक काम के लिए करना शुरू किया और सरकार के द्वारा कहीं कोई काम मिला के 2,82,000 नियोजित शिक्षक पास हो गए और उसमें बच गया है मात्र 70,000 सिर्फ बच गए। अब इसके लिए जो बचा हुआ वो भी किया जा रहा है कि जरूर पास कर दे। और अभी तक तो जो पहले हमने किया वहां डाले, अब फिर तीनों का किया, कुल मिला करके 5,20,000 सरकारी शिक्षक की संख्या हो गई। अब काफी संख्या है, सबको किसी भी तरह से दिक्कत नहीं, सबको सुविधा होती है हर तरह। अब स्वास्थ्य सेवाओं का सुधार किया गया। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी, स्वास्थ्य केंद्रों में इलाज के लिए अब कितना था, पहले वाले राज्य में कितना था, एक बार मात्र 39 मरीज से 1 महीना के लिए और उसमें एक दिन में कोई 1 आता था या 2 मरीज आता था। ये सब जो था ये स्वास्थ्य व्यवस्था का बहुत खराब जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। और उसके बाद हम लोगों ने इसको देखा कि बहुत खराब स्थिति है, लोग बहुत कम होते हैं और लोगों की पढ़ाई नहीं हो पा रही होगी। तो इसीलिए हम लोगों ने 2006 में फिर से अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था कर और इतना काम संचालन हो गया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से कि हर महीने औसतन 11,600 मरीज आते हैं। अब इतना मरीज होता था पहले तो महीना 40 था, अब जितना ज्यादा लोग इलाज के लिए सब आते हैं 1,600 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। पहले मात्र जो भी था अब कितना था पूरे बिहार में, जो सरकार के आए थे कोई नया मेडिकल कॉलेज शुरू नहीं किए थे।
डेन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। 26 सितंबर की शाम मधुबनी के श्रीपुर हाटी मध्य पंचायत में नकाबपोश बदमाशों ने जय माता रानी गैस एजेंसी पर धावा बोला। हथियारबंद अपराधियों ने कर्मचारियों को बंधक बनाकर लगभग 80,000 रुपए लूट लिए और मोटरसाइकिल से फरार हो गए। वारदात से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वहीं पुलिस ने छापेमारी तेज कर दी है। यह घटना न केवल कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है बल्कि लोगों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ाती है। मधुबनी जिले के श्रीपुर हाटी मध्य पंचायत में शुक्रवार 26 सितंबर 2025 को शाम लगभग 5:30 पर अफरा तफरी का माहौल तब उत्पन्न हो गया जब नकाबपोश बदमाशों ने दिन दहाड़े एक भीषण डकैती की वारदात को अंजाम दिया। प्रत्यक्षदर्शियों और पुलिस प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार अपराधियों ने जय माता रानी गैस एजेंसी को निशाना बनाया। घटना के दौरान हथियारों से लैस बदमाशों ने एजेंसी के कर्मचारियों को बंधक बना लिया और काउंटर पर रखी लगभग 80,000 रुपए नगद राशि लूट ली। इसके बाद वे मोटरसाइकिल पर सवार होकर फरार हो गए। अचानक हुई इस वारदात से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई और स्थानीय लोग भयभीत हो उठे। खास बात यह है कि जय माता रानी गैस एजेंसी के मालिक चौरसिया के प्रतिष्ठान पर कुछ ही दिन पूर्व बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव भी आए हुए थे। इसी कारण यह घटना अब राजनीतिक चर्चा का विषय भी बन गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बदमाशों के मन से कानून का भय खत्म होता जा रहा है, जिसके चलते क्षेत्र में लगातार अपराध की घटनाएं बढ़ती ही जा रही है। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई। पुलिस ने प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ की और अपराधियों की पहचान के लिए प्रयास शुरू कर दी गई। साथ ही इलाके की नाकेबंदी कर अपराधियों को पकड़ने के लिए छापेमारी अभियान भी तेज कर दी गई। मधुबनी के पुलिस अधीक्षक ने आश्वासन दिया कि अपराधियों की शीघ्र पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। इस वारदात से क्षेत्र के व्यापारी वर्ग में आक्रोश और भय का माहौल है। व्यापारियों और स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से मांग की है कि सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। वहीं श्रीपुर हाटी मध्य पंचायत में हुई यह डकैती न केवल कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है बल्कि स्थानीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर भी गहरी चिंता पैदा करती है। डेन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। जयनगर के देवदा थाना क्षेत्र के अकौनाहा गांव में 18 वर्षीय नवविवाहिता काजल कुमारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस ने पति व जेठानी को गिरफ्तार किया। वहीं मृतका की मौसी के बयान पर पति, सास, ससुर समेत 5 लोगों को आरोपित कर थाना कांड संख्या 107/25 दर्ज की गई है। बताया गया कि काजल को दहेज में मोटरसाइकिल की मांग पर प्रताड़ित किया जाता था। वहीं पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। जयनगर से मिल रही जानकारी के अनुसार देवदा थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 14 अकौनाहा गांव में एक 18 वर्षीय नवविवाहिता की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हो गई। मृतका की पहचान चंदन मेहरा की पत्नी काजल कुमारी उम्र 18 वर्षीय के रूप में हुई है। पुलिस ने मामले में काजल के पति तथा जेठानी को गिरफ्तार कर लिया है। थानाध्यक्ष ब्रजेश कुमार सिंह ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने शव अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया है। मृतका की मौसी अकौनाहा गांव निवासी सीता देवी के बयान पर थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्राथमिकी के अनुसार पति, सास, ससुर समेत कुल 5 लोगों को आरोपित किया गया है। पुलिस ने इस मामले में थाना कांड संख्या 107/25 दर्ज की है। प्राथमिकी में बताया गया है कि काजल कुमारी की अपनी मां का देहांत हो चुका था और उसके बाद उसे उसकी मौसी सीता देवी अपने घर अकौनाहा गांव में रखती थी। लगभग 8 माह पूर्व काजल का विवाह अकौनाहा गांव के चंदन मेहरा से हुआ था। जानकारी के अनुसार पिछले 4 माह से चंदन मेहरा द्वारा दहेज के रूप में मोटरसाइकिल की मांग के कारण काजल को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। घटना से पहले शुक्रवार की शाम चंदन ने अपनी पत्नी से कहा कि यदि तुम मोटरसाइकिल नहीं लाकर दोगी तो तुम्हें जान से मार दूंगा। ऐसी बातें काजल ने अपने मोबाइल फोन से अपनी मौसी को बताई थी। सीता देवी ने बताया कि रात लगभग 10 बजे उन्हें सूचना मिली कि काजल कुमारी की मृत्यु हो गई है। काजल की जांच के लिए उसके ससुराल आने पर वहां वह नहीं मिली। बाद में अनुमंडल अस्पताल पहुंचने पर उन्हें काजल मृत अवस्था में मिली। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है और प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। यह घटना इलाके में शोक और तरह तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं।
खासकर दहेज एवं घरेलू हिंसा से जुड़ी चिंताओं को फिर से आमजन के सामने ला देते हुए प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था पर कठोर निगाह रखती है। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। 27 सितंबर को मधुबनी शहर के बड़ा बाजार मस्जिद चौक पर मोहम्मद आसिफ पर उनके चचेरे भाइयों ने हमला कर दिया। पीड़ित का आरोप है कि यह हमला पुरानी रंजिश को लेकर किया गया। गंभीर रूप से घायल आसिफ को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं उन्होंने पुलिस से कार्रवाई करने की मांग की है। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल है। आज दिनांक 27 सितंबर 2025 को मधुबनी शहर के बड़ा बाजार मस्जिद चौक से मारपीट की एक घटना सामने आई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़ित मोहम्मद आसिफ ने बताया कि बड़ा बाजार मधुबनी में रहने वाले उसके चचेरे भाइयों ने मिलकर उस पर हमला किया। मोहम्मद आसिफ का आरोप है कि यह हमला पुरानी रंजिश के कारण किया गया। उनका कहना है कि उन पर घात लगाकर अचानक हमला किया गया, जिसमें उन्हें गंभीर चोटें आईं। घटना के बाद मोहम्मद आसिफ को इलाज के लिए सदर अस्पताल मधुबनी में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। पीड़ित ने बताया कि उन्होंने घटना की सूचना तत्काल पुलिस प्रशासन को दी, लेकिन समाचार प्रेषित किए जाने तक न तो पुलिस मौके पर पहुंची और न ही अस्पताल में उनसे मुलाकात की गई। इस घटना को लेकर क्षेत्र में तनाव का माहौल है। वहीं स्थानीय लोग भी पुलिस प्रशासन की सुस्ती पर सवाल उठा रहे हैं। फिलहाल मोहम्मद आसिफ ने न्याय की गुहार लगाई है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई। नाम बोलिए ना। इसका मोहम्मद कल्लू नाम है। मोहम्मद आशिक नाम है। मोहम्मद घर कहाँ हुआ? बड़ा बाजार मस्जिद चौक। कौन मारा है? मुकद्दर मारी से ओका 5 बेटा मारी से, 1-2 आदमी के और आदमी के मिला के मारी से। हम नहीं थे घर पर, हम घर पे नहीं थे। कुंचू घर फोन किया है, हॉस्पिटल से फोन करी से, सरकारी हॉस्पिटल से। हमारा आदमी हॉस्पिटल में भर्ती है। मारी से सर कोई फैसला करिए, कोई का सहारा नहीं है। ओका ताप भाई, गोरका भाई, महबूब सब मिल के मारी से। 4 एफआईआर नहीं ले रहा है। थाना पर नहीं ले रहा है। थाना पर भेगा रहा है। तुम बोल रहा है तुम गुंडागर्दी करता है। गुंडागर्दी करता है। थाना एफआईआर नहीं ले रहा सर। हमें आज खून आया सर। डन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। अब आपके अपने शहर मधुबनी में खुल चुका है आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित लक्ष्य लाइब्रेरी। यहाँ आपको मिलेगा 24 घंटे 7 दिन खुला रहने वाला अध्ययन स्थल, जहाँ हर वक्त रहेगा शांत और प्रेरणादायक माहौल। सुविधा है फ्री पार्किंग, आरओ वाटर और फुल्ली एयर कंडीशन्ड हॉल की। बिजली की कोई चिंता नहीं, क्योंकि 24 घंटे पावर बैकअप इन्वर्टर और हर सीट पर इंडिविजुअल चार्जिंग पॉइंट है उपलब्ध। आपके पढ़ाई को रफ्तार देने के लिए है हाई स्पीड इंटरनेट, वाईफाई, करंट अफेयर मैगजीन और प्रतिदिन हिंदी इंग्लिश न्यूज़पेपर। साथ ही लॉकर सुविधा, डिस्कशन पॉइंट और आरामदायक हैंडल वाली कुर्सियां भी उपलब्ध है। आपकी सुविधा के लिए यहाँ है कैफेटेरिया का उत्तम प्रबंध। तो इंतजार किस बात का, आज ही आइए और जुड़िए लक्ष्य लाइब्रेरी से। हमारा पता है गौशाला चौक, मोबाइल टावर के सामने, मधुबनी। लक्ष्य लाइब्रेरी, जहां पढ़ाई का हर लक्ष्य होगा पूरा। मधुबनी इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाएं 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं, तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं?
अगर हाँ तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन, आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश या पार्टी के लिए ड्रेस या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लाल बाबू ज्वेलर। जयनगर में स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत 368/34 NCC +2 हाई स्कूल द्वारा बाबा पोखर पार्क व घाट पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। कार्यक्रम में 34 बिहार बटालियन के सूबेदार कुलदीप कुमार, ANO डॉक्टर केशव चंद्र झा, प्रधानाध्यापक सुनील कुमार समेत 67 कैडेट शामिल हुए। वहीं डॉक्टर केशव चंद्र झा ने कहा कि स्वच्छता में ही ईश्वर का निवास है और गांधी जी, प्रधानमंत्री मोदी की प्रेरणा से यह अभियान आयोजित की गई है। स्वच्छ भारत अभियान स्वच्छ उत्सव के अवसर पर 368/34 NCC +2 हाई स्कूल के द्वारा जयनगर बस्ती पंचायत के बाबा पोखर पार्क एवं घाट का साफ सफाई अभियान चलाया गया। इस अवसर पर 34 बिहार बटालियन के सूबेदार कुलदीप कुमार, विद्यालय के एसोसिएट NCC ऑफिसर डॉक्टर केशव चंद्र झा, ग्रुप के सीनियर CSM शुभकांत कुमार, कारपोरल आनंद कुमार, अर्जुन कुमार, रोशन कुमार समेत 67 कैडेटों ने भाग लिया। विद्यालय के प्रधानाध्यापक सुनील कुमार के नेतृत्व में स्वच्छता अभियान चलाया गया। मौके पर NCC के ANO डॉक्टर ने कहा कि स्वच्छता में ही ईश्वर का निवास है। गांधी जी के द्वारा निर्देशित लाल बहादुर शास्त्री की सादगी जीवन एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान से प्रेरित स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत 34 बिहार बटालियन के द्वारा निर्देशित यह कार्यक्रम शनिवार को +2 हाई स्कूल में आयोजित की गई है। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधुबनी में छात्र संघर्ष समिति ने रामकृष्ण महाविद्यालय में शहीद परमेश्वर यादव का शहादत दिवस मनाया। अध्यक्षता छात्र संघ अध्यक्ष राहुल पासवान ने की। वहीं सैकड़ों छात्रों ने स्मारक पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। समिति अध्यक्ष संतोष यादव ने कहा कि परमेश्वर यादव छात्रों के लिए मसीहा थे, जिन्होंने अधिकारों हेतु जीवन भर संघर्ष किया। 27 सितंबर 2025 को हर एक साल की तरह छात्र संघर्ष समिति के द्वारा रामकृष्ण महाविद्यालय मधुबनी में शहीद परमेश्वर यादव का शहादत दिवस समारोह मनाया गया। शहादत दिवस समारोह की अध्यक्षता छात्र संघ अध्यक्ष राहुल पासवान ने की। छात्र संघर्ष समिति से जुड़े सैकड़ों छात्र, नौजवानों और युवाओं ने शहीद परमेश्वर यादव अमर रहे नारे के साथ शहीद परमेश्वर के स्मारक पर माल्यार्पण किया। साथ ही रामकृष्ण महाविद्यालय के संस्थापक रामकृष्ण पूर्व एवं शहीद राजेश्वर यादव के स्मारक पर भी माल्यार्पण किया गया। शहादत दिवस समारोह में उपस्थित सैकड़ों छात्र छात्राएं एवं नौजवानों को संबोधित करते हुए छात्र संघर्ष समिति अध्यक्ष संतोष यादव ने कहा कि
शहीद परमेश्वर यादव छात्रों के लिए मसीहा थे। उन्होंने जीवन भर हमेशा छात्रों के हक व अधिकार के लिए संघर्ष किया है। उन्होंने छात्रों के हक व अधिकार के लिए हजारों आंदोलन किए थे। शहीद परमेश्वर यादव की लोकप्रियता मधुबनी जिला ही नहीं पूरे बिहार में फैली हुई थी। शहीद परमेश्वर यादव के एक आह्वान पर लाखों छात्र नौजवान सड़क पर उतर जाते थे। उनके लोकप्रियता के आगे बड़े बड़े राजनेता भी बौने पड़ने लगे थे। उनकी लोकप्रियता से घबराकर 27 सितंबर 1981 को मधुबनी रेलवे स्टेशन पर शहीद परमेश्वर यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उनकी हत्या की खबर सुनकर मधुबनी जिला मुख्यालय पर लाखों लोग सड़क पर उतर आए थे। बड़े बड़े राजनेताओं के इशारे पर शहीद परमेश्वर यादव की हत्या कर दी गई थी। संतोष यादव ने संबोधित करते हुए कहा कि शहीद परमेश्वर यादव की सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम सभी शहीद परमेश्वर के बताए रास्ते पर चलेंगे। सभा में मुख्य रूप से ब्रह्मदेव यादव, संजय पासवान, मणिशंकर यादव, मुकेश कुमार, शिव कुमार, सुमन संजीव समेत कई लोग मौजूद रहे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बेनीपट्टी अनुमंडल रोड स्थित सब जेल गेट के सामने अवैध रूप से संचालित मां हॉस्पिटल में शनिवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान 3 महिला मरीज भर्ती मिली, जिनमें 2 का सिजेरियन ऑपरेशन हो चुका था और 1 का होने वाला था। वहीं टीम की कार्रवाई की भनक लगते ही संचालक मोहम्मद अजहर व कर्मी मौके से फरार हो गए। तीनों मरीजों को अनुमंडलीय अस्पताल में शिफ्ट कराया गया। वहीं पुलिस जांच में जुट गई है। बेनीपट्टी के अनुमंडल रोड स्थित सब जेल गेट के सामने अवैध रूप से बगैर मानक के संचालित मां हॉस्पिटल में स्थानीय स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शनिवार को छापेमारी की। छापेमारी टीम में बेनीपट्टी अनुमंडलीय अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर विकास मदन हरिनंदन, हेल्थ मैनेजर सुशील कश्यप, डॉक्टर तारिक अख्तर, डॉक्टर मोहम्मद तारिक एवं प्रधान लिपिक हितेंद्र राय शामिल थे। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अनुमंडलीय अस्पताल के उपाधीक्षक के नेतृत्व में उक्त अवैध हॉस्पिटल में सिविल सर्जन डॉक्टर हरेंद्र कुमार के निर्देश पत्र के आलोक में छापेमारी की। दरअसल शनिवार को दोपहर 12:31 पर मेल एवं 12:36 पर व्हाट्सएप पर अनुमंडलीय अस्पताल के उपाधीक्षक को उक्त अवैध क्लिनिक की जांच करने का निर्देश पत्र सिविल सर्जन से प्राप्त हुआ। इसके करीब 10 से 15 मिनट के भीतर अनुमंडलीय अस्पताल के उपाधीक्षक ने बगैर कोई विलंब किए बेनीपट्टी के एसडीओ सारंग पानी पांडे को इसकी सूचना देकर व उनका निर्देशन लेकर टीम बनाई और उक्त अवैध हॉस्पिटल में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान उक्त अवैध हॉस्पिटल में 3 महिला मरीज भर्ती पाई गई। 2 महिला मरीजों का जहां अवैध हॉस्पिटल के संचालक के द्वारा ऑपरेशन किया जा चुका था, वहीं 1 महिला मरीज का ऑपरेशन किया ही जाने वाला था। लेकिन इस बीच स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी कर दी। छापेमारी की भनक लगते ही उक्त अवैध हॉस्पिटल के संचालक मोहम्मद अजहर सहित सभी कर्मी मौके पर फरार हो गए। अवैध हॉस्पिटल में सिजेरियन से संबंधित 3 भर्ती महिला मरीजों की पहचान बिशनपुर के मिथिलेश कुमार की पत्नी गुड़िया कुमारी, बसैट कबाड़ी टोला की बसरा खातून के परिजन नुसरत एवं मानसी पट्टी के विकास यादव की पत्नी धर्मशीला कुमारी के रूप में हुई है। इसमें गुड़िया कुमारी एवं धर्मशीला कुमारी का ऑपरेशन जहां किया जा चुका था, वहीं नुसरत का ऑपरेशन किया जाने वाला था। गुड़िया कुमारी को पहला ऑपरेशन से पुत्री एवं धर्मशीला कुमारी को पुत्र प्राप्त हुआ था। छापेमारी टीम के नेतृत्वकर्ता अनुमंडलीय अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर विकास मदन हरिनंदन ने बताया कि गुड़िया कुमारी आज शनिवार 27 सितंबर को ही अनुमंडलीय अस्पताल में इलाज कराने के लिए गई हुई थी, लेकिन बिशनपुर के आशा कार्यकर्ता साजिया खातून ने गुड़िया कुमारी को बरगला कर अनुमंडलीय अस्पताल से लाकर इस अवैध क्लिनिक में भर्ती करा दिया। उपाधीक्षक डॉक्टर हरिनंदन ने बताया कि उन्होंने इससे करीब 15 दिन पूर्व भी इस अवैध हॉस्पिटल की जांच की थी। जांच में मानक नहीं पाए जाने पर संचालक को हॉस्पिटल को बंद करने का निर्देश दिया गया। वहीं उनकी रिपोर्ट के बाद सिविल सर्जन ने इसे अवैध क्लिनिक पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। संचालक मोहम्मद अजहर ने अवैध क्लिनिक पर से मां हॉस्पिटल का लगा बोर्ड तो हटा दिया, लेकिन बगैर बोर्ड के चोरी छिपे अवैध हॉस्पिटल का संचालन करता ही रहा, जिसकी सूचना पर की गई छापेमारी में पुनः बगैर निबंधन व मानक के अवैध रूप से हॉस्पिटल का संचालन करने पर
पकड़ा गया। बता दें कि इस अवैध क्लिनिक के संचालक मोहम्मद अजहर द्वारा मरीज का ऑपरेशन करते फोटो व वीडियो भी पूर्व में वायरल हुआ था। वहीं उसके अवैध क्लिनिक पर कई बार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जुर्माना भी लगाया जा चुका है, जबकि अवैध क्लिनिक में सिजेरियन के बाद महिला मरीजों की मौत होने पर उस पर सामाजिक स्तर पर भी कई बार जुर्माना लग चुका है। बावजूद इसके वो अपने इस अवैध धंधे से बाज नहीं आया और जगह बदल बदल कर बेनीपट्टी में अवैध क्लिनिक का संचालन करता आ रहा है। उपाधीक्षक डॉक्टर हरिनंदन ने बताया कि छापेमारी की रिपोर्ट सीएस एवं एसडीओ को भेजी जा रही है। तत्पश्चात जो भी निर्देश मिलेगा उसके अनुसार इस मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही इस अवैध क्लिनिक में भर्ती उक्त तीनों महिला मरीजों को यहां से अनुमंडलीय अस्पताल में शिफ्ट करने की कार्रवाई की जा रही है। कैसे आ गई? सुनो ना, अरे तुम्हारे ही ऑपरेशन के लिए समय दिया गया था वहाँ। हाँ, तो वहाँ तुमको फ्री में हो रहा था तो क्या दिक्कत था? सिविल सर्जन महोदय के पत्र के आलोक में हम लोग आज छापामारी किए। कहाँ छापामारी हुई थी? जेल गेट के सामने बार बार सूचना आ रही थी कि एक अवैध अस्पताल चलाया जा रहा है। एक बार और चेकिंग करने पे यहाँ पर बंद पाया गया था और उससे पहले भी चेकिंग करने पे हम लोग इनका निबंधन नहीं होने की वजह से जुर्माना का अनुशंसा किए हुए थे, लेकिन ये लोग बार बार ऐसा करते हैं। आज भी यहाँ एक सिजेरियन ऑपरेशन हुआ है, इसमें ये लोग कौन डॉक्टर साहब किए, किनके द्वारा किया गया, अभी तक ये लोग कोई बतलाने के लिए तैयार नहीं है। और यहाँ जितना 3 मरीज भर्ती है, तीनों का देखभाल करने के लिए कोई स्टाफ नहीं है। तो जब कोई डॉक्टर नहीं है, कोई भी मेडिकल अफसर नहीं है। यहाँ के जो संचालक बताए जा रहे हैं वो नजर आए हैं? नहीं, संचालक वगैरह कोई भी नहीं। अब विधिवत रूप से क्या कार्रवाई होगी? अभी हम लोग तुरंत एक चिट्ठी बनाकर सिविल सर्जन सर को, सिविल सर्जन महोदय को सूचित करेंगे और उनके अगला आदेश का हम लोग इंतजार करेंगे। मरीजों को हम लोग मरीज को हम लोग अभी अनुमंडल हॉस्पिटल शिफ्ट करने के लिए ऑप्शन दिए हैं, या अनुमंडल जाएं या सदर हॉस्पिटल जाएं, जहां भी बोलेंगे हम लोग वहां उनको शिफ्ट करवा देंगे। अच्छा, यहाँ पे जैसे पता चला है कि 3 मरीज यहाँ जब आप लोग निरीक्षण के लिए पहुंचे तो यहाँ पे मौजूद है, जिसमें से 2 का ऑपरेशन किया गया। एक मरीज का ऑपरेशन हुआ है, एक का बोल रहे थे 2 का। लेकिन आज एक का हुआ है और एक पहले हो चुका है, 3 दिन पहले, 1 घंटा पहले हुआ है। यानी एक का 25 को, एक का आज है। अभी 1 घंटा पहले हुआ है, उस मरीज को छोड़ के भागे हुआ। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। राजनगर मधुबनी के दिल में गांधी चौक स्थित अब एक ही छत के नीचे फैशन और ज्वेलरी की अनोखी दुनिया राज राजेश्वरी कलेक्शन और महादेव सा अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स की शानदार पेशकश, जहां आपको मिलेंगे साड़ीज, सूट्स, लहंगास, शेरवानीज, कुर्तास, बेडशीट्स, किड्स वियर्स, शर्ट्स, जींस और कुर्तीज। हर खास मौके के लिए खास कलेक्शन और साथ ही ब्रांडेड 916 गोल्ड, सिल्वर और नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी एवं गृह रत्न, उपरत्न और घड़ियों के विक्रेता का विशाल शोरूम महादेव सा अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, मिथिलांचल का नंबर 1 AC शोरूम, जहां है सोना चांदी के मेकिंग चार्ज पर 31% तक का डिस्काउंट ऑफर एवं डायमंड के मूल्य पर फ्लैट 21% तक का डिस्काउंट ऑफर, साथ ही 100% कैश वापसी की सुविधा उपलब्ध है। तो आज ही आइए आरपी मॉल, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी और बनाइए हर खास पल को और भी खास। संपर्क करें 9431643733 पर। राज राजेश्वरी कलेक्शन और अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता और परंपरा का संगम। नमस्कार, मैं अमरनाथ प्रसाद, महादेव सा अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स राजनगर के प्रोप्राइटर। अभी सोने, चांदी और डायमंड में बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है। सोने चांदी के मेकिंग चार्ज पर 31% तक का डिस्काउंट है और डायमंड के ज्वेलरी के मूल्य पर 21%, 21% का फ्लैट डिस्काउंट है। तो आप लोग आवे, पधारें और इस ऑफर का लाभ उठावें। गोकुल राज। शहर
के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद में। मधवापुर प्रखंड के जन स्वराज पार्टी कार्यालय साहर घाट में पूर्व प्रमुख रत्नेश्वर ठाकुर ने युवाओं के साथ बैठक कर परिवार लाभ कार्ड बनाने में तेजी लाने का आह्वान किया। युवा कार्यकर्ताओं को अलग अलग टीम बनाकर गांव में कैंप लगाने व कम से कम 200 कार्ड प्रति कार्यकर्ता बनाने का लक्ष्य दिया गया। वहीं बैठक में अशिक्षा और गरीबी से बिहारियों को मुक्ति विषय पर जानकारी दी गई और जन स्वराज पार्टी की सरकार बनने पर प्रत्येक परिवार को 20,000 रुपए प्रतिमाह मिलने की योजना भी साझा की गई। मधवापुर प्रखंड जन स्वराज पार्टी कार्यालय साहर घाट में पूर्व प्रमुख रत्नेश्वर ठाकुर ने क्षेत्र के युवाओं के साथ बैठक की। कार्यक्रम में शामिल लोगों को परिवार लाभ कार्ड बनाने के कार्य में तेजी लाने की अपील की गई। परिवार लाभ कार्ड बनाने के लिए युवा कार्यकर्ताओं की अलग अलग टीम बनाकर उन्हें अलग अलग गांवों में कैंप लगाने की जिम्मेदारी सौंपी। कम से कम 200 कार्ड प्रति कार्यकर्ता की दर से बनाने का लक्ष्य दिया गया। अशिक्षा और गरीबी से बिहारियों को मुक्त कराने के लिए जनसुराज का समर्थन आवश्यक विषय पर विस्तृत जानकारी दी गई। जनसुराज पार्टी की सरकार बनाने पर प्रत्येक परिवार को किन किन मदों से 20,000 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे, यह जानकारी भी युवा कार्यकर्ताओं को दी गई। ठीक है, आप लोग कहाँ जाएंगे उस टाइम और संकल्प के साथ वापस नहीं आएंगे जब तक बनेगा। ठीक है, प्रवीण अभी प्रिंस सावल आई जी वो आप आगे तो एक स्थिति है। ठीक है, आप लोग कहाँ जाएंगे बोलिए कहाँ। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड के पिपरा टोला में राजद प्रखंड अध्यक्ष अमित कुमार यादव की अध्यक्षता में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इसमें पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के झंझारपुर जिलाध्यक्ष बबलू गुप्ता को गमछा पहनाकर सम्मानित किया गया। समारोह में जिला महासचिव गंगा चौधरी, चंदेश्वर यादव, अरविंद मंडल समेत कई लोग मौजूद रहे। वहीं बबलू गुप्ता ने कहा कि राजद गरीब व दबे कुचले लोगों की पार्टी है। उन्होंने सदस्यता ग्रहण कर बड़ी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाने का आश्वासन दिया।
जयनगर प्रखंड के पिपरा टोला में शनिवार को राजद के प्रखंड अध्यक्ष अमित कुमार यादव की अध्यक्षता में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में राजद के पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के नवनियुक्त झंझारपुर जिलाध्यक्ष बबलू गुप्ता को राजद के सिपाही के रूप में गमछा से सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह में जिला महासचिव गंगा चौधरी, चंदेश्वर यादव, झगड़ू यादव, अरविंद मंडल, भोगी यादव, सीतासरन यादव समेत कई लोग मौजूद रहे। पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष बबलू गुप्ता ने कहा कि राजद गरीब, मजलूम और दबे कुचले लोगों की पार्टी है। इसके विचारधारा को देखते हुए उन्होंने राजद की सदस्यता ग्रहण की है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है और वे इसे ईमानदारी पूर्वक निभाएंगे। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से हमारे बिहार की जनता को प्रणाम, धन्यवाद। और अमित जी को अपने घर पे अपने पार्टी ऑफिस कार्यालय में स्वागत करता हूँ। और उन्होंने मुझे पार्टी के झंडा और गमछा और कैप्सी से सम्मान किया है। मैं उनसे बहुत धन्यवाद अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने मुझे आके इतना मान सम्मान दिया। तहे दिल से धन्यवाद। आपने कहा कि बहुत सारी पार्टियाँ चुनाव के लिए देख रहे हैं। मेरा विचारधारा लालू जी से इसलिए जुड़ा सर कि आज से 20 साल पहले मैंने पहले भी कई इंटरव्यू में बताया और आज ही बता रहा हूँ कि आज आप लोग वर्तमान को देख रहे हैं, बीते हुए कल को नहीं देख रहे हैं। जो मकान बन जाता है तो लोग अच्छे बिल्डिंग देखते हैं, अच्छे मकान देखते हैं, लेकिन नींव कैसे है उसको नहीं ध्यान देते। जब लोकतंत्र की खतरा था, ऊंच नीच की भावना थी, तो लालू जी ने ऊंच नीच को खत्म किया था, जातिवाद को खत्म किया था। जो गरीब गुरबा है उनको बोलने का अधिकार लालू जी ने दिया था। उसको सोच के देखते हुए हमने ये पार्टी शुरू किया था। गरीब को हर गाँव में जाके पढ़ाना लिखाने का काम है, उन्होंने लालू जी ने शुरू किया था। सब शिक्षा अभियान देता है कि हर गांव में जाना, हर बुजुर्ग को, महिला को, बच्चे को, गुरबा को, गरीब को सबको पढ़ाना लिखाना, ये लालू जी ने किया था। आज तक किसी ने ऐसा नहीं योजना नहीं लगाया। नीतीश कुमार जी योजना के तहत जो भी लोग कार्य करते थे उनको हटा दिया गया। ये सही बात कहा आपने कि मेरे को बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनी है और मैं कोशिश करूंगा कि जो जिम्मेदारी मुझे जी द्वारा, लालू जी द्वारा जो मुझे दी गई है, पार्टी के द्वारा जो मुझे दी गई है, मैं उसको खड़ा उतरूं और हर गांव हर गली जाके अपने भाई लोगों से मिलना है। और लालू जी का जो विचारधारा है, तेजस्वी का जो विचारधारा है, रोजगार का जो विचारधारा है, जो पूरा बिहार नहीं पूरा देश ने देखा है कि 2017 में सरकार थी तो कैसे रोजगार देने का काम किया था, उस विचारधारा को हमें घर घर तक लेके जाना है। महिला सम्मान योजना जो चल रही है सबको बताना है हमें कि हमारी सरकार आएगी तो आप लोग क्या सुधार मिलेगा, पहले थी तो क्या सुधार मिला, ये हमको बताना है। तब जाके हमारी सरकार जो है बनेगी और आपस में इस तरह का कोई मतभेद नहीं होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, सब मान सम्मान होना चाहिए। तब जाके हमारा ये सरकार बनेगी और पार्टी आगे बढ़ेगी। पूर्व सैनिक बबलू कुमार गुप्ता, झंझारपुर संगठन, जिला अध्यक्ष सैनिक प्रकोष्ठ। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधुबनी पुलिस ने विशेष अभियान में 17 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिनमें चोरी, लूट, आर्म्स एक्ट व अवैध शराब के वांछित व्यक्ति शामिल थे। अभियान में 27 अवैध हथियार और अन्य सबूत बरामद किए गए। वहीं जयनगर थाना क्षेत्र से 594 लीटर नेपाली शराब, 3 मोटरसाइकिल और 1 शराब कारोबारी को गिरफ्तार किया गया। साथ ही कोटाना थाना क्षेत्र से 28 लीटर शराब जब्त की गई। पुलिस अधीक्षक ने अवैध गतिविधियों पर सख्ती जारी रखने की बात कही। जिले में बढ़ते अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण और न्यायालय से संबंधित लंबित वारंटों एवं समन का निष्पादन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मधुबनी पुलिस द्वारा गुरुवार को एक विशेष अभियान चलाया गया। यह अभियान पुलिस महानिदेशक बिहार के आदेश तथा पुलिस अधीक्षक मधुबनी के निर्देशानुसार संचालित किया गया। अभियान के दौरान पुलिस ने विभिन्न आपराधिक मामलों में वांछित कुल 17 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। इनमें से 9 अभियुक्त न्यायालय द्वारा जारी वारंट के आधार पर पकड़े गए, जबकि अन्य में शराब कारोबार से जुड़े 3, एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत 3, हत्या के प्रयास में 1 और अन्य मामलों में 1 अभियुक्त शामिल हैं। पुलिस ने इस विशेष अभियान में कुल 27 वारंट, 13 इश्तेहार और 103 समन का सफल निष्पादन किया। अभियान के दौरान जिले भर में तलाशी और वाहन जांच अभियान भी चलाई गई, जिसके तहत कुल 40 वाहनों से 62,000 का जुर्माना वसूला गया। वहीं पुलिस द्वारा की गई तलाशी में करीब 1,334 लीटर देसी व विदेशी शराब, 3 किलोग्राम गांजा, 29 बोतल नशीली सिरप, 2 मोटरसाइकिल, 1 टेम्पो, 2 कार, 1 साइकिल तथा 1 मोबाइल फोन बरामद की गई। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि यह अभियान गंभीर किस्म के अपराधों जैसे हत्या, लूट, बलात्कार एवं पुलिस पर हमले आदि में शामिल आरोपियों के लिए चलाया गया था।
वहीं खुटौना के ललमनिया पुलिस ने गश्ती के दौरान तोरियाही गांव में शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। गश्ती पर निकले पुलिस बल को सीमावर्ती क्षेत्र के तोरियाही गांव के पास नेपाल से लगने वाली सड़क पर नेपाल से आ रहे एक बाइक पर सवार एक युवक को रोकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस को देखते ही अपनी बाइक की रफ्तार बढ़ाकर भागने की कोशिश की और वह पकड़ा गया। पुलिस ने बैग की तलाशी ली तो 28 बोतल नेपाल निर्मित देशी शराब बरामद की गई। शराब बरामद होते ही उनकी बाइक को जब्त कर थाना लाया गया, जहां पूछताछ में वह अपना नाम शैलेंद्र यादव थाना क्षेत्र के मनसापुर गांव का रहने वाला बता रहा था, जिसे कानूनी प्रक्रिया पूरा कर जेल भेज दिया गया। साथ ही मधुबनी पुलिस द्वारा शराब कारोबारियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 594 लीटर नेपाली देशी शराब एवं 3 मोटरसाइकिल बरामद की गई। यह कार्रवाई जयनगर थाना क्षेत्र से की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी के हर छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए देखते रहिए डन न्यूज खबरें आप तक। नमस्कार।